सो हेलो, दिस इज आशीष एंड इस वीडियो में हम अमेजन के पेमेंट रिकन्सिलिएशन के बारे में बात करेंगे जो ऑर्डर वाइज हमें करनी होती है। यू you नो आपको पता होगा कि अमेजन अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए हमसे कुछ फीस काटता है। सो उस फी में आते हैं कमीशन फ़ी, दिस वन, वेट हैंडलिंग फ़ी, फिक्स क्लोजिंग फ़ी एंड पिक एंड पैक फ़ी। तो मान लो आपका सेलिंग प्राइस 1899 है, जीएसटी आप 18% दे रहे हो, तो प्राइस जो आपका 18% तो ये चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, जो आपके पास बचेगा 61609। उसमें भी ये सेलिंग प्राइस पे जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है उस पर 10% आपका कमीशन फी लग जाएगा, जो कि 190 के करीब होगा, 1900 के ऊपर। वेट हैंडलिंग फी मान लो आपका 3 kg है, मैं अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूँ 100 रुपीज़। फिक्स क्लोजिंग फी 55 रुपीज़। 1000 से ऊपर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उस पर फिक्स क्लोजिंग फी 55 रुपीज़ होता है। पिक एंड पैक फी पर प्रोडक्ट 13 रुपीज़ होता है। जो अगर आप माइनस करोगे 1899 में से 16 1609 में से 190 100 55 13, तो ये आएगा आपका 1251 रुपीज़। अगर मान लो आपका सीपी इतना है तो आपके पास प्रॉफिट आपका बचेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 351 रुपये का, जो कि 39% होगा आपका। ऑन द बेसिस ऑफ 39% दैट विल बी प्रॉफिट। मार्जिन आपका होगा, प्रॉफिट निकलता है आपका सेल कॉस्ट प्राइस पे एंड मार्जिन निकलता है आपका सेलिंग प्राइस पे। दैट इज मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। 13.5% का मार्जिन आपको सेलिंग प्राइस पे मिल जाएगा। सो अब ये कमीशन फी, वेट हैंडलिंग फी कहाँ से आता है? जैसे आपका ये पेज है अमेजोन का, सेलिंग ऑन अमेजोन फी, रेफरल फी को बोलते हैं कमीशन फी। तो यहाँ पर आप देखो, हर एक, जैसे अभी मेरा, मैं बेच रहा हूँ टॉय, तो 10.5% लेस देन 11% है, मोर देन 1000 का। तो अगर मैं यहाँ पर टॉय बेच रहा हूँ तो यहाँ मेरे को 11% लग जाएगा, तो 11% लग जाएगा तो 209 रुपये। तो ये आपका प्रोडक्ट आपने कौन सी कैटेगरी में डाल रखा है, ये भी ना आपने सही कैटेगरी में आपको चेक करना होता है कि अमेजन ने आपको अगर 11% चार्ज किया है तो क्या सही चार्ज किया है जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट है। बेसिकली आपका ज़्यादातर डिस्क्रिपेंसी कमीशन फी में, जो क्लेम आपका होता है वो कमीशन फी में होता है एंड वेट हैंडलिंग फी में। इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट डिस्प्यूट आते हैं जब आप रिकन्सिलेशन करते हो। तो अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्स, अगर आपके पास आपकी जितनी भी सेल है उसका 10%, ऑलमोस्ट आप 9 to 10% आप क्लेम कर सकते हो, और ऑलमोस्ट टोटल अमाउंट आप रिम्बर्स करा सकते हो बाई लॉगिंग केस ऑन अमेजोन। सपोज आपकी सेल 1 CR है, तो अराउंड आपका 1 लाख का अगर आप ऑर्डर वाइज अपना रिकन्सिलेशन करोगे तो ऑलमोस्ट 80,000 to 1 लाख, 80K to 1 लाख अप्रोक्सीमेटली आपको डिस्क्रिपेंसी मिलेगी, जो जनरली मैक्सिमम आती है कमीशन फी में और आपके वेट हैंडलिंग फी में। ये कमीशन फी आपका यहाँ हो गया, ठीक है। फिक्स क्लोजिंग फी आप देखो, ये इजी शिप के लिए फॉर FBA, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस FBA, दैट इज फुलफिलमेंट बाई अमेजॉन, वेयर इज अमेजन इज द कैरियर। आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन के वेयर हाउस में छोड़ते हो एंड अमेजन विल टेक केयर ऑफ आफ्टर दैट। सो ये है फॉर स्टैंडर्ड FBA इन एक्सक्लूडिंग सेलर फ्लैक्स। सो 1000 से प्लस 47 रुपीज़, दैट इज 47, नॉट 55, नाउ 47। 47, 55 वॉज इन फ्लिपकार्ट, आई एम सॉरी। 1000 प्लस पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे सेलर फ्लैक्स को एक्सक्लूड करके, उसे 47, 501 टू 1000 का 25, ये जो एक्स्ट्रा मार्क आपके आ रहे हैं ये सिलेक्टेड कैटेगरीज के लिए। सो ये आपका सेलर फ्लैक्स के लिए। फिक्स क्लोजिंग फी आपका लगता है, एक पिक एंड पैक फी है वो आपका 10 रुपीज़ लगता है।
नेक्स्ट आते हैं आपके वेट हैंडलिंग फी पे। वेट हैंडलिंग फी दैट मीन्स शिपिंग फी, जो वेट हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। आपको पता करना होगा आपका लेवल कौन सा है, दैट इज आपका प्रीमियम लेवल है, एडवांस लेवल है, स्टैंडर्ड में आप आते हो, बेसिक में आते हो। तो ये लोकल, रीजनल, नेशनल और आईएक्सडी। लोकल मतलब इंट्रा सिटी, सपोज आप दिल्ली में हो, वेयर हाउस है, तो दिल्ली एनसीआर में अगर आपका जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में, तो आपका लगेगा इंट्रा सिटी लोकल, चार्जेस विल बी लोकल। अगर ये शिपमेंट आपका दिल्ली टू दूसरे स्टेट में, दिल्ली का एक अमेजन का क्लस्टर होता है, अगर दिल्ली के रीजन में जा रहा है, दिल्ली में आपके हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ का ऑलमोस्ट सारा आ जाता है, राजस्थान एंड यूपी का कुछ एरिया, सारा नहीं, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, यूपी का कुछ एरिया, चंडीगढ़, और यही सारे एरिया आपके आ जाते हैं दिल्ली में। तो अगर दिल्ली से आपका इन रीजन में जाता है, दिल्ली का जो क्लस्टर होता है, आप ये बोल दो दिल्ली के नॉर्थ रीजन में जाता है, तो आपका रीजनल चार्ज लगता है। अगर आपके इधर से इसके अलावा कहीं चला जाता, मान लो साउथ में चला गया, या फिर वेस्ट में तमिलनाडु चला गया, या फिर मुंबई चला गया, तो नेशनल चार्ज लगता है। और उसका वेट स्लैब ये है 25, फर्स्ट 500 किलोग्राम पे। देन उसके बाद अगर 500 से 1 kg पे जा रहा है, तो 13 रुपये में एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, रीजनल में 17 रुपीज़ एंड 25 रुपीज़। तो यू हैव टू चेक कि अगर आपका मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट 2 kg आया, नेशनल में चार्ज होना है 2 kg में 60, स्टैंडर्ड में आपका प्रोडक्ट 60 एंड प्लस 25 प्लस 33, ये 0.5 kg के लिए है, 1 kg के लिए, और 1 kg से 2 kg के लिए है 33, 61 25 प्लस 33, 61 प्लस 25 प्लस 33, दैट इज 119 रुपीज़ आपका चार्ज होगा, इनकेस अगर आपका प्रोडक्ट 2 kg के स्लैब में पड़ता है, तो लोकल टू मतलब नेशनल में अगर जा रहा है तो ये आपको रिकनसाइल करना होगा। ये हम ऑर्डर वाइज रिकनसाइल करते हैं, और ये हर मंथ करते हैं। अगर आप रिकनसाइल नहीं करोगे तो आप अपने सेल का 10% लूज ऑलमोस्ट, या 8 to 10% आप लूज करोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकनसाइल योर ऑल द ऑर्डर्स ऑन ऑर्डर वाइज, ऑल द SKUs जितने भी ऑर्डर आए हैं, आपको उसको ऑर्डर वाइज पर कितना, ये ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए एक सिस्टम है, वो ऑटोमेट करके आपको मिल जाएगा। आप उसको चाहो तो ऑटोमेट कर सकते हो। इसके रिपोर्ट्स आते हैं, वो लेके चलते हैं कहाँ से आप डाउनलोड करोगे। तो बेसिकली रिपोर्ट में आप पेमेंट में जाओ, ऑल स्टेटमेंट, यहाँ से अगर आपने डाउनलोड किया तो आपको हर एक ऑर्डर वाइज समरी मिल जाएगी, कितना कितना कहाँ पर ट्रांजैक्शन कितना क्या हुआ है, फ्लैट फाइल V2 में। उसके बाद डेट रेंज रिपोर्ट में भी जा सकते हो आप। उसके बाद आपको MTR रिपोर्ट में जाना होगा, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जाओ, मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, मैनेज टैक्स पेजेस, यहाँ डाउनलोड करो। B2C एंड B2B के नवंबर के आप B2C एंड B2B के दोनों ऑर्डर आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसको जो आप पेमेंट वाले फ्लैट फी 2 फाइल डाउनलोड करोगे उसके अगेंस्ट रिकनसाइल करोगे। फॉर मोर हेल्प please contact me and I will reconcile all your orders by looking at your category, by looking at your region। एक पूरा सिस्टम होता है, एंड आपके करीब 10% अमाउंट, 10% जितनी भी आपकी सेल है उसका 10% आप आराम से बचा सकते हो। अगर आप ये 10% लूज कर रहे हो तो आपको लूज नहीं करना है, ये आपके रेवेन्यू में ऐड हो सकते हैं।
एंड उसके बाद जो आप उसको क्लेम कर सकते हो सेलर सेंट्रल पे जाकर केस लॉक करके। एंड हर मंथ ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी इफ यू वांट टू सेव योर मनी। सो कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, I will get your all the Amazon order reconciliation done. So thank you so much. Bye bye. Take care till our next video.